नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि ग्रुप में अगर डाटा दिया गया हो तो आपको माध्यिका कैसे निकालनी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आज हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हम कुछ इसकी बेसिक चीज़ें समझते हैं कि बारंबारता क्या होती है। देखो, बारंबारता समझने के लिए देखेंगे यानी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो यहाँ से देखें कि एक निश्चित वर्ग में स्थित प्रेक्षणों की संख्या उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है। यानी अगर हम सिंप्लीफाइड तरीके से और बोलें तो इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो किसी कंपनी में कुछ 25,000 वेतन पाने वाले यानी कुछ वेतन पाने वाले कुछ कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या दी गई है आपको 15। तो अब इसमें बारंबारता क्या हो जाएगी, बारंबारता 15 हो जाएगी, क्योंकि 25,000 का वेतन पाने वाले कर्मचारियों की बारंबारता क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम इसको बारंबारता को यानी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। अब देखो, ये मध्यमान क्या होता है, मिड टर्म वैल्यू। मिड टर्म वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया होता है उसकी मध्य बिंदु का यानी मध्य वैल्यू निकालनी होती है। तो उसे कैसे निकालते हैं कि उसकी जो निम्नतम सीमा होती है और उसकी उच्चतम सीमा होती है, उन दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे आपको मध्यमान मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है, ये समझने के लिए आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये बहुत ही ज़रूरी है कि संचयी बारंबारता समझने कि ये क्या होता है, इसका बहुत ही यूज होने वाला है। तो देखो, ये क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल में उसकी बारंबारता जो होती है अपनी बारंबारता होती है। जैसे मान लो 2 बारंबारता, उससे पहले अगर 1 है तो इसको अगर ऐड कर दोगे तो ये अगली बारंबारता बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से यानी वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं को जोड़ देने पर प्राप्त योगफल जो होता है वही संचयी बारंबारता कहलाता है। इसे हम आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे कि किस तरह से करेंगे। ये बहुत ही यूजफुल टर्म है, इसे बहुत याद कर लेना, ढंग से समझ लेना कि क्या होता है। अब देखो, यहाँ से कुछ चीज़ें, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, ये तो आपको हम पिछले पार्ट में पढ़ा चुके हैं कि क्या होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो आज हम इसमें माध्यिका पढ़ने वाले हैं। इसमें माध्यिका पढ़ेंगे कि ये कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, अभी यहाँ पर देखते हैं पहले सतत आंकड़े और असतत आंकड़े यानी कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, कुछ पॉइंट फैक्ट और भी समझ लेते हैं। तो देखो, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, आपको कोई ग्रुप में अगर डेटा दिया गया होता है, अगर कोई ग्रुप में डेटा दिया गया है तो उसे कंटिन्यूस डेटा बोलेंगे। ये ग्रुप में आपको दिया गया है और इनकी जो बारंबारता होगी वो बारंबारता क्या हो जाएगी, यानी 0 से 10 तक की बारंबारता 5 होगी, 10 से 20 तक की बारंबारता 7 होगी और 20 से 30 के बीच में 13 हो गई और ये 30 से 40 के बीच में 20 हो गई। इस तरह से ये बारंबारता हमारी चलती है। यानी विद्यार्थी की बारंबारता ये है, जो बारंबारता हम पहले थ्योरी में भी देख चुके हैं कि थ्योरी सेक्शन में क्या था। अब देखो, डिस्क्रीट डेटा यानी कि असत आंकड़े क्या होते हैं। असत आंकड़े में बोल दिया गया कि आप मान लो कि अनुक्रमांक है, ये कोई भी रोल नंबर है आपको दिए गए हैं। अब देखो, इसमें क्या है कि ये रोल नंबर आपको दे दिए गए। अब इसमें नीचे प्राप्तांक है, यानी जो भी उन्हें मार्क्स मिले हैं, जो अंक मिले हैं वो दे दिए गए हैं। तो ये असत आंकड़ा है, कोई ग्रुप में नहीं दिया गया है, इसे हम असत आंकड़ा कहते हैं। तो दोनों का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी अलग अलग होता है। अब वो क्या होता है वो हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका ज्ञात कैसे करनी है। अब देखो, ये डेटा दिया गया है आपको कुछ भी। अब इसकी जो बारंबारता है एफ से रिप्रेजेंट करते हैं बारंबारता को। ठीक है, तो एफ जो है यार यहाँ पे दी गई है आपको कि ये बारंबारता यानी 43, ये 43 के लिए 1 है, 25 के लिए 20। ठीक है, इस तरह की बारंबारता दी गई है। अब इसकी माध्यिका पूछी गई है, तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी और उसमें संचयी बारंबारता हमें पहले निकालनी होगी इसकी। तो कैसे करेंगे, अगर हम इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में देखो हमने पहले क्या किया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो 20, 25 इस तरह से पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब देखो, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में
हमने क्या किया कि इसको संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे कि हमने पहले थ्योरेटिकल पार्ट में भी देखा था, थ्योरी में देखा था कि कैसे संचयी बारंबारता निकालते हैं कि ये 6 है, 6 से पहले कोई संख्या है क्या, नहीं, तो ये 6 का 6 ही हो जाएगा। संचयी बारंबारता पहली बारंबारता के बराबर ही होती है, पहली संचयी बारंबारता पहली बारंबारता के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो आगे संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे कि ये 20 + 6 करोगे और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। ये संचयी बारंबारता हो जाएगी कितनी, 25 की। और इसी तरह से अगर हम 26 में 24 ऐड कर दें तो यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें 50, इसकी संचयी बारंबारता हो जाएगी। और 50 में अगर हम 28 प्लस कर देंगे तो यहाँ से हमें 78 मिल जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर हमें 93 मिल जाएगा 78 में 15 ऐड करने पर। और अगर हम 93 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 97। यहाँ पे ये 97 कर लेना, ठीक है, ये 97 हो जाएगा। अब देखो 97 हो गया, इसके बाद हम 97 में अगर हम 2 ऐड कर दें, अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 99। और 99 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये मिल गया हमें 100। यहाँ तक हमने ये संचयी बारंबारता निकाली इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बारंबारता की बात करें तो बारंबारता कितनी है। अब बारंबारता के लिए आपको ये बीच वाला पार्ट देखना होगा, 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2, 1, इन सब को ऐड कर दो, यही तो बारंबारता। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता बीच वाली लाइन में जो है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, एन यानी बारंबारता, कितने नंबर हैं टोटल, कितने टाइम्स हैं, तो हमारा एन इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये असत आंकड़े थे यानी डिस्क्रीट डेटा था, तो यहाँ पर हम किस तरह से माध्यिका निकालेंगे। देखो माध्यिका के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए आपको 2 तरीके होते हैं। पहले तो ये कि आपको ये देखना है कि ये नंबर जो गिवन है ये ऑड है या इवन है, यानी सम है या विषम है। अगर ये सम संख्या होगी, अगर ये संख्या सम होगी तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी मीडियन इक्वल टू क्या होता है, n/2 वहाँ पद, n/2वां पद ठीक है, n/2वां पद प्लस करेंगे n/2 + 1वां पद। यानी कहने का मतलब ये कि इसका आधा और उससे आधे से अगला नंबर अपॉन 2 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे n इक्वल टू आपको कितना है, 100 है, 100 है। लेकिन एक चीज़, ये एक पॉइंट और बता दें जो हम पहले बता रहे थे कि इवन के लिए तो ये हो गया, लेकिन अगर हमें ऑड नंबर दे दिया जाए तब क्या करेंगे। तो ऑड नंबर के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा सा करते हैं n+1, यानी यहाँ पे n+1/2 करते, फिर n+1/2 वहाँ पद। ठीक है, यहाँ पर हमने ये 1 अलग से लिखा है, लेकिन यहाँ पे अलग नहीं लिखना होता तब। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही लिखा जाएगा, +1 कर देंगे और यहाँ से हमें मिड टर्म वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से करते। अब देखो यहाँ से ये तो हमने समझ लिया कि जब विषम नंबर होता है यानी ऑड नंबर होता है यहाँ पे, तब ये सब करते। लेकिन हमारा इवन नंबर है तो इवन के लिए इस प्रोसेस से करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब n की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो n की वैल्यू कितनी है, 100 है, 100। अब 100/2 करोगे प्लस 100/2 + 1 वहाँ पद। ठीक है, ये दोनों पद की बात हो रही है, ये संख्या नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपको, ये संख्या नहीं है, ये पद की बात हो रही है। और /2, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपको क्या मिल रहा है, 100/2 करोगे तो कितना हो गया, 50वां पद, यानी 50वां पद, 50वां पद। ठीक है, प्लस 51वां पद। ठीक है, 51वां पद /2। अब देखो यहाँ से आपको एक पॉइंट और ध्यान देना होगा, वो क्या
कि 50वां पद कौन सा होगा और 50 यानी 51वां पद कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा संचयी बारंबारता पर। अब आपको ये यूज पता चलेगा कि संचयी बारंबारता का यूज क्या था। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो ये क्या मिलेगा आपको, यहां से देखें ये 50 हमारी बारंबारता 50 कहां पर है, संचयी बारंबारता यहाँ पर है। अब इसका जो वैल्यू है वो कितना है, इसके सामने वाला नंबर 28 है तो 28 लिख लेंगे। यहाँ पर देखो अगले पेज पे चलते हैं, 28 लिख लोगे, 28 प्लस, अब यहाँ से देखें 28 यानी 51वां पद। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि 51वां पद कहाँ पर होगा। 51वां पद के लिए देखो यहाँ तक तो 50 पद हो गए, अब 51 से आगे चलेंगे तो ये 78 के बीच में आएगा, 51 से ऊपर वाला 78 वाले कॉलम में आएगा। तो 78 के ऊपर कौन सा पद है, देखो 29 है तो इसमें ऐड कर देंगे 29। अब 29 ऐड करोगे इसमें अपॉन कितना कर दोगे 2 और इनको ऐड करोगे तो ये कितना मिल जाएगा 57 अपॉन 2 और इसे डिवाइड करोगे तो ये आपको कितना मिल गया, ये मिल गया 28.5, ये पॉइंट है, ठीक है। और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये माध्य का। अब यहाँ से पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। बेसिकली क्या किया था कि आपको पहले संचयी बारंबारता निकालनी है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में संचयी बारंबारता निकालनी है और उसके बाद में हमें ये क्या करना है, बारंबारता कितना है उसका योग निकाल लेना है हमें। टोटल ये n की वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पर ये इवन नंबर आता है तो हमें इस प्रोसेस से करना होगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, इस तरह से निकालना होगा। और देखो बाकी का अगर हमारा ऑड नंबर होता है तो क्या करोगे n प्लस 1/2 वहाँ पद, ठीक है, उस तरह से कर लोगे। और यहाँ से हमने क्या वैल्यू निकाली कि 50, ये पद आता है ना ये संचयी बारंबारता में देखा जाता है। संचयी बारंबारता 50 थी, इसके सामने वाला हमारा पद कितना था 28 था, प्रेक्षण कितना है हमारा, प्रेक्षण है 28। अब और 28 हो गया 50 के आगे और ये 51 के आगे सामने वाला देखेंगे तो 51 कहाँ मिलेगा, 51 से आगे, तो 51 से आगे कौन सा है 78 का कॉलम, तो इसके ऊपर हमारा प्रेक्षण कितना है 29। तो ये हमारा दोनों को ऐड करके हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया और जो भी मिला हमें वो आंसर हो गया फाइनली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये ग्रुप में दिया गया है आपको, यानी कंटिन्यूअस डेटा, जैसे कंटिन्यूअस यानी सतत आंकड़े भी बोलते हैं। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, आपको दिया गया डेटा में मतलब कंटिन्यूअस ग्रुप में दिया गया है। अब इसका क्या करोगे, ये क्या करोगे कि हमें इनकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, सेम उसी प्रोसेस से, लेकिन क्या इसे सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। इसके लिए हमें कुछ और फॉर्मूले यूज करने होंगे, तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि वर्ग अंतराल ये था, हमारा वर्ग अंतराल है और इसमें हमारा बारंबारता ये दी गई थी और बारंबारता का अगर हमने सम किया यानी उसको ऐड किया तो हमारी बारंबारता कितनी आई, योग कितना, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 50, यानी ये क्या है n की वैल्यू, n की वैल्यू है, n इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया। अब संचयी बारंबारता अगर हम निकालें तो संचयी बारंबारता के लिए क्या करेंगे, संचयी बारंबारता अगर हम निकालेंगे तो वही प्रोसेस सिमिलर जो हमने पीछे किया था कि हमने देखो पहला पद क्या है, पहला बारंबारता क्या है 3 है, 3 से पहले कोई बारंबारता है क्या, नहीं है, तो हमारी पहली संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी 3। लेकिन दूसरी संचयी बारंबारता के लिए हम क्या करेंगे 3 को ऐड कर देंगे 10 में और हमें क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम 13 को ऐड कर देंगे अगर हम 20 में तो हमें क्या मिल जाएगा 33 और 33 को ऐड कर देंगे 13 में तो 46 और 46 में ऐड कर देंगे 4 को तो हमें क्या मिल गया 50, ठीक है, ये सब मिल गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल ली। अब संचयी बारंबारता निकाल ली, लेकिन माध्यिका निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होता है n/2, ठीक है। मिड
मध्यमान जो होता है, मध्यमान बोलते हैं जिसको, मिड वैल्यू, अगर हम मध्यमान की बात करें तो n/2 करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि सर अभी पीछे तो हमने देखा कि n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद निकाला था, ऐसा नहीं, वो डिस्क्रीट यानी असत आंकड़े थे और ये ग्रुप में है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ n/2 करोगे और n/2 करोगे तो n/2 करने पर हमें क्या मिलेगा, 50/2 कर दोगे इक्वल टू 25। 25 क्या मिल गया हमें, ये मध्यमान मिल गया, 25 मध्यमान मिल गया, यानी मिड वैल्यू मिल गई। अब देखो ये 25 मिलेगा क्या, हम संचयी बारंबारता में देखेंगे। तो संचयी बारंबारता में अगर हम देखें तो मिड वैल्यू हमें 25 कहाँ मिलेगी। देखो यहाँ पर ये कितना है, 13 है, लेकिन ये कितना है, 25 नहीं, इससे तो बड़ा है। तो इससे बड़ा है तो ये कहाँ जाके मिलेगा, 33 में। अब 33 में मिलेगा, हमारी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 33 होगी हमारी संचयी बारंबारता। अब इसके बाद क्या करोगे, अब हमें ये देखना होगा, संचयी बारंबारता तो हमारी 33 हो गई, लेकिन बारंबारता क्या हो जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20, यानी इसके देखो ऊपर क्या है, 20 है, तो f इक्वल टू कितना हो गया, 20। तो यानी हमारी f क्या होगी, यानी बारंबारता कितनी होगी, 20 हो गई। अब देखो यहाँ पर आपको और भी कुछ देखना है, क्या कि देखो संचयी बारंबारता से पहले की वैल्यू, यानी पहले की संचयी बारंबारता कितनी है, यानी जो माध्यिका दी गई है हमें, माध्यिका हमारी कितनी आई है, 25। अब इस 25 यानी मिड मध्यमान है, ये मध्यमान है, माध्यिका अभी आई नहीं है, माध्यिका को तो निकालेंगे। अब देखो यहाँ से क्या किया कि 25 मध्यमान था, यहाँ से हमने देखा कि इसकी संचयी बारंबारता हमें 33 मिली, इसकी बारंबारता 20 मिल गई, बारंबारता कितनी, 20 मिल गई। और उससे पहले की जो बारंबारता है इसको सी लिखते हैं। ठीक है, माध्यम जो क्या होता है, माध्यिका वर्ग से पहले की जो संचयी बारंबारता होती है इसको सी लिखते हैं। अब देखो यहाँ से सी के इक्वल कितना हो गया हमारा, 13 हो गया। अब यहाँ पर हमें एल और एच भी निकालना बाकी है अभी। एल और एच क्या होता है, तो एल की बात करें तो एल होती है जो वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल की जो निम्नतम सीमा होती है, निम्न सीमा क्या है यहाँ पे, 40 है। तो ये एल इक्वल टू यहाँ से कितना कर दोगे, 40, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, एल इक्वल टू यहाँ से 40 हो जाएगा। और एच निकालेंगे, यानी हाइट, हाइट किसकी, वर्ग अंतराल की, वर्ग अंतराल की हाइट की बात करें तो यहाँ पर देखें तो इनके बीच में कंटिन्यूसली इनका गैप कितना चल रहा है, गैप देखें 10 से 25 के बीच में गैप कितना है, 15 का। और यहाँ से देखो इनके बीच में गैप कितना, 15 का, और यहाँ पे भी 15, यानी सभी के बीच में गैप कितना है, 15। तो यहाँ से h यानी हाइट कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 हमारी इसकी हाइट हो जाएगी। तो आई होप ये पॉइंट आपको अभी तक क्लियर हुए हैं कि लेंथ हमारी कितनी हो गई, 40 होगी। लेंथ कैसे निकालते हैं ये आपको पता चला, और इसकी हाइट यानी वर्ग अंतराल की हाइट कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता चला, यानी उसका जो गैप होता है वो निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता चला, और ये संचयी बारंबारता कैसे निकाला हमने, यानी मध्यमान निकालने के बाद में पता चला। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या होगी, ये हमारी मध्यमान से यानी संचयी बारंबारता जो आ रही है उससे पहले की वैल्यू जो संचयी बारंबारता होगी वो सी के इक्वल हो जाएगी। इतना यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला, यानी अगर हम माध्यिका निकालें, इसकी मीडियन की बात करें, मीडियन यानी माध्यिका एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको करते हैं एल प्लस। अब एल प्लस करते हैं तो इसमें अब प्लस क्या करोगे, इसमें करोगे n/2 प्लस यानी माइनस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आप नोट कर लें, जो आपको बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो एल कितना है, 40। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे देखो एल इक्वल टू कितना है, 40 है, प्लस अब यहाँ पे 40 है तो एन कितना है, 50,
अपॉन 2, यानी देखो n कितना है, यहाँ n कितना है 50 है, 50/2 माइनस c, और c कितना दिया गया है आपको 13 है, तो यहाँ पे c -13 कर देंगे, ये 13 हो जाएगा। और अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में f कर देंगे, f कितना है, फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, और इंटू h कितना है 15 है। तो यहाँ से ये क्या करोगे आप 20 f हो गया और h कितना है 15। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या क्या मिल जाएगा, 40 + 25 - 13 अपॉन 2 20 × 15। ठीक है, अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, 40 + 25 में से अगर 13 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 12 अपॉन 20 × 15, और 5 से अगर डिवाइड करोगे ये 3 हो जाएगा, और 5 से ये कितना 4 बार, और 4 से ये 12 को 3 बार काट दोगे, इस 3 का और इस 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 9, तो यानी इक्वल टू ये कितना मिल जाएगा 40 + 9 = 49, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर करा सकूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।